जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार में लोकेटेड है। इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी ऑलरेडी। मैंने जो बिहार की टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या एमबीबीएस कॉलेज कह लो आप, ठीक है, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। और जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल एनालिसिस करके भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा। साथ में आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड ऑल, तो आप यहाँ पे क्वेरीज रेज कर सकते हो। नीट का रिजल्ट आ चुका है और आपको पता ही है कि जैसे इंजीनियरिंग में तो क्या होता है कि जेई मींस केवल ओनली मोड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट लेवल की एग्जामिनेशन भी होती है जिसके बेसिस पे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। बट नीट के केस में यानी मेडिकल के केस में डिफरेंट है। मेडिकल में केवल एक नीट ही मीडियम है। और जो ये नीट है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, है ना, तभी आप एलिजिबल हो टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल। अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसकी कैटेगरी वाइज मार्क्स होती है। आई होप कि जनरल का लाइक इस बार 213 एंड समथिंग था, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर क्वालिफाई करोगे देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशंस। मतलब इसमें भी आपको फिर क्या करना होगा, काउंसलिंग अप्रोच करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट फी स्ट्रक्चर एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, आपको कितना फी पे करना होगा, जो मैनेजमेंट कोटा में होता है एडमिशन, उसको लेकर के बात करेंगे। आपको वेब जो काउंसलिंग है वो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। काउंसलिंग का आपको पता ही होगा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो सारी क्वेरीज जो है आपकी, उसको मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है देन दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप बिना हेजिटेट किए कनेक्ट कर सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। अब एक और चीज जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, आपको पता ही होगा कि प्राइवेट कॉलेज से आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे भी कर सकते हो। बट अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है देन आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस का बजट है वो अराउंड 80 लाख तो मान ही लो, ठीक है। अराउंड 80 लाख का तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको, इसके लिए आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप इसको अफोर्ड कर पाओगे। तो इस वीडियो में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मैं डिस्कस करूंगा, है ना, मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है। जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बहुत बार उसको लेकर के आप अवेयर नहीं होते हो, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मैं डिस्कस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी है, ठीक है, जहां से आप अराउंड 20 लाख, बहुत सारी ऐसी भी कॉलेज है जहां पे 20 लाख के अंडर में विद फूडिंग लॉजिंग एंड ऑल आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो। उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज कैसे एक्सप्लोर करें उस पर भी एक बार हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखोगे कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार बिहार में लोकेटेड है, प्राइवेट एंड ये है इंस्टीट्यूट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, 1987 से एस्टैब्लिश्ड है। अल करीम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एमबीबीएस का 200 सीट्स है यहाँ पे इनटेक। एडमिशन एग्जाम नीट यूजी, अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग अगर आप देखोगे तो सबके लिए सेम ही है। बिहार का वो जो काउंसलिंग कोड है उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ कोर्स का ड्यूरेशन जो कि सब जगह सेम है इंडिया में, और कैंपस 55 एकड़ का है। मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, अपार्ट फ्रॉम दैट एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर। ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। अपना पीओवी और जो मैंने अभी मेंशन किया वो सारे फैक्टर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी उस पर भी बात करेंगे, क्या आपको यहाँ से परसू करना चाहिए, नहीं। कॉलेज को जब आप जज करते हो तो क्या क्या फैक्टर्स आपके दिमाग में चलने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज। देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है ना, तो आप उतना ज्यादा इफ एंड बट मत करना, जो भी आप काउंसलिंग के बेसिस पे। बट यहाँ पे भी काउंसलिंग मैटर करता है। अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं अप्रोच करा, जिसमें सबसे वाइटल स्टेप क्या है, चॉइस फिलिंग, अगर आपने ये स्टेप अच्छे से नहीं करा तो यू माइट बी इन ट्रबल, ठीक है, हो सकता है आपके साथ। तो इस नंबर पे हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, जिनको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको हेल्प चाहिए, वो काउंसलिंग के लिए 50K 70K, है ना, इवन मोर देन दैट अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से आप बचो। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड यानी ऑनलाइन मोड में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन आप फिजिकली हमारी ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो देखो, अब ध्यान क्या रखना है, जब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा हो देन आप कॉलेज ले लो। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है फिर आप सारे पैरामीटर्स पे जज करो, क्योंकि इसमें क्या, आप बजट इन्वेस्ट तो होना ही है, ठीक है। और उस बजट में बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, तो क्यों ना आप अच्छे से ध्यान से समझ करके कौन से इंस्टीट्यूट में पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सारा फैक्टर्स आपको देखना है। लैब कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेशेंट फ्लो बहुत मैटर करता है, ठीक है। उससे आप क्या है कि आपको लर्निंग मिलेगा। आपको ये पता ही है कि ये एक एमबीबीएस ऐसा है जिसमें आपका प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली वीक रहोगे, है ना, थ्योरेटिकली आप कितने भी वास्ट रहो लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लिमिटेड हो तो आपको ट्रबल हो सकता है आगे कैरियर में, ठीक है। कनेक्टिविटी पे हम लोग देखते हैं, अगर तो ये एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है।
अब देखो यहाँ पे तीनों मोड मैंने मेंशन कर दिया है, रेलवे, एयरपोर्ट एंड बाई रोड। अगर कटिहार क्लियर रूट से तो डायरेक्ट वहां पे रोड कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट से अगर आप जाओगे तो 180 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ से आपको कैब वगैरह मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से पास है, 5 किलोमीटर है, वहां पे भी आपको कैब या ऑटो मिल जाएगा। आगे देखिए कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये देख लीजिए कितना स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यहाँ पे टीचिंग, लार्ज अटैच्ड हॉस्पिटल्स है, ठीक है। पब्लिक कॉलेजेस, इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब 600 बेड्स। बेड्स वगैरह भी मैटर करता है, ठीक है ना। इससे आपको आइडिया लगता है कितना वहां पे पेशेंट फ्लो है, ठीक है। लेक्चर फैसिलिटी अगर आप देखोगे, थिएटर्स, क्लासरूम, डेमोन्स्ट्रेशन रूम मिल जाएगा आपको। लैबोरेटरीज में डिपार्टमेंट वाइज आपको मिलेगा, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज एज वेल। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे सेंट्रल रिसर्च लैब में, तो यहाँ पे भी आपको मेडिकल रिसर्च, केसेस स्टडीज के लिए, इन सारे पर्पसेस के लिए आपको मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लाइब्रेरी देखिएगा तो लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। ऑडिटोरियम भी आपको 500 प्लस सीटिंग कैपेसिटी का मिलेगा। हॉस्टल होगा यहाँ पे सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिल जाएगा, जिम भी है, ठीक है। इसके लेकर के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। कैफेटेरिया आपको अवेलेबल है कैंपस में। बैंक, एसबीआई का ब्रांच है कैंपस में। सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। देखो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो केवल यही नहीं है, बैंक गारंटी, ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, काउंसलिंग के बाद में कैसे आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है, उन सारे फैक्टर्स पे हम आपको गाइड कर देंगे। सो नो नीड टू वरी एट ऑल। एडमिशन अगर आप देखोगे, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो आप बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होगी। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया है तो क्लास 12 से आप पास होने चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। कैंडिडेट का 17 ईयर्स हो जाना चाहिए 31 दिसंबर, जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर 70 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय 31 दिसंबर, ठीक है। एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी कैटेगरी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। नीट में मिनिमम मार्क्स, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना ऑलरेडी आपको 213 मार्क्स फॉर जनरल। इसी तरीके से एसटी एससी सबका कैटेगरी मार्क्स है। यूजी काउंसलिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताई दिया किसके बेसिस पे यहाँ पे आपको काउंसलिंग करना होता है। पीसीई सीईबी के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग अप्रोच आपको करनी होती है। सीट्स पे आते हैं, सीट्स 200 अवेलेबल है। एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होता है, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी 50% सीट्स रिजर्व होते हैं। अब यही सारे फैक्टर्स आपको देखना है। जैसे अब जनरल बच्चा है ना, जो चॉइस फिलिंग करते हैं, तो सारे फैक्टर्स आपको देख लेना है। डोमेसाइल, स्टेट कोटा का वहां पे कैसे है, ऑल इंडिया कोटा से कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ मैटर करता है वाइल अप्रोचिंग काउंसलिंग। तो काउंसलिंग अप्रोच आपको बहुत वाइजली करना है, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है, कॉलेज तो मिलता है बट उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता था, लेकिन आप उसको मिस आउट करते हो बिकॉज कि आपने काउंसलिंग अच्छे से अप्रोच नहीं करा। तो ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी के लिए 35% सीट्स है। आपका कितना हो गया, 50% प्लस 35%, 85% यहीं पे हो गया सीट्स, ठीक है। अब एनआरआई कैंडिडेट के लिए 15% सीट्स है, ठीक है। एनआरआई कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंट सीट्स विल बी कैंडिडेट जो कम्पिटेटिव मेरिट लिस्ट में आएंगे इन केस एनआरआई फी स्ट्रक्चर शैल बी एप्लीकेबल। अब क्या है, एनआरआई अगर बच्चा वहां पे नहीं लेता है तो जो वैकेंट सीट है उसको कैसे फिल होगा। तो सारा फैक्टर एनालाइज कीजिए, देन काउंसलिंग को अप्रोच कीजिए, बहुत अच्छे से करना है। अब एमबीबीएस का फी समझ लीजिए। ट्यूशन फी जो है 11,05,000, ठीक है। और आप हॉस्टल फी 2,37,600 आपको पे करना होगा। ये क्या है, ये पर ईयर का फी है। अब पर ईयर है तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। ये तो आपका ट्यूशन फी हो गया जो कि आपको रिस्पेक्टिव ईयर में लगेगा, बट फर्स्ट ईयर में कुछ चार्जेस हो गए, जैसे एडमिशन का फी हो गया, ठीक है। काउंसल मनी हो गया, सिक्योरिटी मनी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, बट आपको एटलीस्ट पहले ईयर में तो पे करना पड़ेगा ना। अब देखिए इधर समझिए, स्टूडेंट एमिनिटीज सर्विसेज फी 50,000 रुपीज, ये रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, जिम्नासियम, ये सारा कुछ आएगा। पर एनम आपको ये भी पे करना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फी 8,600 आपको पे करना है, जो कि वन टाइम पेएबल है, पेएबल वंस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे देखिए रिफंडेबल अमाउंट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था, है ना, सिक्योरिटी मनी, ये कितना 1,00,000 रुपीज, जो कि एक रिफंडेबल अमाउंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स एंड फी अगर आप देख लोगे तो टोटल फी हम लोग समझते हैं कैसे कैसे बन रहा है। 11,05,000 एंड 1,50,000, टोटल कितना हो गया, 12,55,000 पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, चार्ज कौन सा ऐड हो गया, ये 50,000 आप देख रहे हो, ठीक है। और ये आप 1,00,000, लेकिन जो इसके बाद वाला रिस्पेक्टिव है, ये फर्स्ट ईयर, उसका 4 पॉइंट ईयर का इतना आपका बनेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा, समझ गए, उसमें एडमिशन फी और काउंसल मनी, ये दो एड ऑन है, ठीक है। हॉस्टल के लिए आप देख लो तो 2.37 लाख, आपका टोटल 13 लाख समथिंग हॉस्टल आ जाएगा। स्टूडेंट एमिनिटीज एंड सर्विसेज के लिए 2.5 लाख आपको पे करना होगा। अब इसको 0.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, तो यहाँ पे भी आप मर्ज कर दीजिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी हो गया, जिसमें सिक्योरिटी मनी जो है ये क्या है, रिफंडेबल अमाउंट है। आगे देखते हैं, ये डेवलपमेंट फी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेटेड टोटल फी आपका कितना हो गया, 73,38,000, ये आपका हो गया टोटल फी, समझ में आ गया।
तो आपका यहाँ से ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, यानी अंडर 75 लाख आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। आप उसमें ऐड ऑन कर लो कुछ चार्जेस और भी जो होते हैं, बट ये एक अब मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये अफोर्डेबल है। अगर बंगाल के कॉलेजेस में आप विजिट करोगे, वहां मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो नियर बाई करोड़ पहुंच जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है। अब एमडीएमएस अगर आप करोगे तो उसका मैंने यहाँ पे देखो फी लगा दिया है, कितना कितना पड़ेगा, ये एनुअल फी आपको है, ठीक है। अगर देखिए इसमें भी सर्जरी बेस्ड जो होते हैं, ठीक है, एक नॉन सर्जिकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे फी वैरी करता है। अब यहाँ पे सारा डिग्री एमडीएमएस के कोर्सेस यहाँ मेंशन कर दिए हैं, सब्जेक्ट उनके कोर्सेज हो गए और उनका फी स्ट्रक्चर हो गया। कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स है जहाँ पे 5 लाख का फी है, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन अगर आप करते हो, फार्मेलॉजी करते हो, माइक्रोबायोलॉजी करते हो, बायोकेमिस्ट्री करते हो, फिजियोलॉजी करते हो, एनाटॉमी करते हो, तो ये सारे का क्या क्या है, 5 5 लाख का है। लेकिन सबसे ज्यादा फी पता है किसका है? अगर आप करते हो गाइनोलॉजी तो आपको यहाँ पे 45 लाख पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ से करते हो जनरल सर्जरी, मैंने बोला सर्जरी बेस्ड जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका फी ज्यादा होता है नॉन सर्जिकल से, तो यहाँ पे देखो 35 लाख हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपका एमडी एमएस में इंटरेस्ट है। और बाकी क्वेरीज के लिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, कनेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए आप कॉलेजेस की, ठीक है। अगर देखो आप बिहार से बिलोंग करते हो ना तो इन कॉलेजेस को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप नियर बाई होम रहोगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो फी है वो ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में अगर आपको लेना है एडमिशन, आपको लग रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग नहीं आपका हो सकता, तब आप फिर बिहार के इन कॉलेजेस में जा सकते हो। अब वहां पे ध्यान क्या क्या रखना है, पेशेंट फ्लो, ठीक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए ना वो सारा कुछ आपको देख लेना है। वहां का एक्सपीरियंस क्या क्या है कॉलेज का, ठीक है, जो वाइटल फैक्टर्स यहाँ पे करिएगा कनेक्ट, बाकी सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मैंने आपको बताया था उन पे भी हम लोग बात करेंगे। जो फाइनेंशियली स्टेबल स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ सुन लीजिएगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मैंने बताया उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज में आपको मिलेगी, और वहां पे आपका 20 लाख से 30 लाख पे मैंने एक वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर रखा है, अपलोड, उसको आप चेक कर लिया। इसके लिए भी क्या है, ये जो फॉरेन अपॉर्चुनिटी है नीट क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आपने नीट क्वालिफाई किया देन ओनली यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, तो आप ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई भी दिलचस्पी है, आपका इंटरेस्ट है, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना है, यहाँ पे आइए, कोई आपको चार्ज नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसके यहाँ पे आप सेशन रजिस्टर का लिंक ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सारी क्वेरीज आप घर से भी पूछ सकते हैं। आप कंफर्टेबल है ट्रैवल करने में, देन आप हमारे ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। अब देखिए बीडीएस की अपॉर्चुनिटीज में बताता हूँ। बीडीएस बीडीएस कैसे मल्टीपल कॉलेज है जहां से आप 10 लाख के राउंड में आप 10 से 15 मान लो, ठीक है, इसके बीच में आपका कंप्लीशन होगा। ये इंडिया से ही जो बीडीएस का मैं ये फी बता रहा हूँ ना, ये इंडिया का है। और ये जो 20-30 लाख है ये किसका है, फॉरेन से एमबीबीएस, उज्बेकिस्तान हो गए, अलग अलग कंट्रीज से। तो ये इंडिया का बीडीएस। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कुछ कॉलेजेस, आपका एडमिशन में इंटरेस्ट होगा हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। मैत्री डेंटल कॉलेज एक हो गया, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बालाजी डेंटल कॉलेज एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन कॉलेजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ पे एडमिशन लेने में, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन पे स्टैंड बाई आप करने चाहिए, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जैसे फार्मेसी हो गया, ये सारे जो प्रोग्राम्स है ना, ये सारे इससे अवेयर होते हैं। बट कुछ बीएससी बेस्ड प्रोग्राम्स है, बीएससी में लैब बेस्ड प्रोग्राम्स बहुत सारे, उन प्रोग्राम्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसका लिस्ट आप यहाँ से हमारी टीम से ले लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारा कुछ तो नहीं डिस्कस कर सकता। मैंने बता दिया ये बीएससी लैब बेस्ड प्रोग्राम्स है, फार्मेसी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ लैब स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स है ना, इनमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इनका अच्छा एक्सपोजर है, आपका फ्यूचर भी यहाँ पे भी सिक्योर होगा, ठीक है। मैं कुछ आपको ये कभी मैं कन्विंसिंग नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, आप यही प्रोग्राम कर लो। हर तरीके के स्टूडेंट्स है, हर तरीके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आप मेडिकल के सेक्टर में हो। इंजीनियरिंग में तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है जहां पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर भी आप डिग्री परस्यू कर सकते हो, बट मेडिकल में ऐसा नहीं है अगर आप प्राइवेट के लिए चाह रहे हो तो, ठीक है। दिस में ऑफिशियल मेल आईडी पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सेशन रजिस्टर करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल है आप हमारी टीम को रीच आउट कीजिए। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, कोई ये स्पेसिफिक कॉलेज के रिगार्डिंग की बस नहीं, जितने भी कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया है ना, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज सबके रिगार्डिंग हमारी टीम से आप कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम चैलेंजेस रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेना है। और वन मोर थिंग, किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, किसी को भी हमेशा कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट करना है।
ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना एक बार स्कैम हो गया तो बाद में आप ट्रबल में महसूस करोगे खुद को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।